मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अब 5 प्रवचन शेष हैं, इसलिए जो 5 कारक अभी पूरे नहीं हुए, कर्ता कारक ही चल पाया, तो ऐसा माने कि अब दोनों टाइम कारक की ही चर्चा ले ले। तो वो एक चैप्टर क्लोज तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक राहत मिलेगी कि हाँ हमने उसके बारे में सुना। कर्ता कारक की चर्चा हुई, कर्म कारक की चर्चा आज सुबह प्रारंभ हुई। कर्म कारक ग्रामर में पढ़ा हुआ, मैंने पहले दिन बताया था, सुना था आप लोगों ने सबने। शाम को कोई नए बच्चे भी हो तो चिंता नहीं करना, ग्रामर में कारक हैं, इंग्लिश में केस है, पढ़े होंगे आपने। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक हैं। अभी कर्म कारक की चर्चा चल रही है, तो उसकी परिभाषा क्या थी? कर्ता जिसे प्राप्त करे। ये नहीं कहा कर्ता जो काम करे, ये नहीं कहा कर्ता जो काम करे, ये नहीं कहा, कर्ता जिसे प्राप्त करे। इसका मतलब ये है कि वो कर्ता को वो कार्य मिलना ही चाहिए। सपोज मैंने मकान बनाया, तो फिर वो मकान तुझे मिलना चाहिए। मकान टूटे तो तुझे टूटना चाहिए। तू मरे तो मकान को भी तेरे साथ जाना चाहिए, मरे नहीं तो कम से कम जाना चाहिए। माने वो कार्य तेरे को मिलना चाहिए, लेकिन वो कार्य तो पुद्गल को मिलता है, वो कार्य तो पुद्गल को मिलता है। इसका मतलब है पुद्गल उसका कर्ता है और वह मकान पुद्गल का कर्म है। एक काम करो, आप मकान बना सकते हैं ना, तो फिर रॉ मटेरियल नहीं दूंगा मैं, सीमेंट और भी जो मटेरियल सब समझते हैं आप लोग, आरसीसी का मटेरियल जो भी होता हो वो मैं नहीं दूंगा। एक मकान बनाओ ना, बनाओ एक मकान। तो आप क्या बोलोगे? हैं हम कैसे बना दें, पहले सामान तो लाओ। तो फिर सामान बनाता है कि तू बनाता है? कौन बनाता है? रसोई घर में चलो खीर को मीठा किसने किया? वो तो शक्कर ने किया। खुश कौन होती? शक्कर नहीं होती खुश। क्या गजब है, 100% डेवोशन किसने दिया? शक्कर ने। बाई ने अपना कुछ भी उसमें दिया नहीं दिया। खुश कौन होता? भाई इसी का ही नाम मान कसा है, इसी का नाम कर्तत्व। देखो आप लोग बड़े इजीली कह देते ना, अपने को एकत्व नहीं करना, अपने को कर्तत्व नहीं करना, लेकिन ये तो शब्द हुआ। नहीं करना माने आपके हाथ में, करना नहीं करना। सच्ची समझ होनी चाहिए। आप बोलो ना दूध कैसे मीठा हुआ? शक्कर से। तो बस दूध के मीठा करने का कर्ता कौन? शक्कर। तो तुम बीच में कहाँ से आए? अब मैं बता देता हूँ कहाँ से आए, कि लोक व्यवहार में से आए। तो लोक व्यवहार तो कथन मात्र होता है। क्या कहा हमने? लोक व्यवहार तो कथन मात्र होता है। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा एग्जाम्पल दे करके, है ना? भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है ना? नहीं है ना, आपकी अपनी संपत्ति है ना? आपकी अपनी संपत्ति है तो फिर टिकट सामाटे लेवान क्या? मैं टिकट क्यों लेना फिर अपने को?
और फिर तो ज़रूरत पड़े तो एक रेल लाइन अपने घर के पीछे तक डालना, रेलवे स्टेशन नहीं जाना, बहुत दूर पड़ता है। आपने आराम से बैठ जाना, टिकट भी नहीं लेना, और ज़रूरत पड़ जाए तो एक आध बल्ब काट लाओ, ज़रूरत पड़ जाए तो है, इसके लिए नहीं है। रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है एक तेरे, इसके लिए नहीं है। तो फिर लिखा तो है ना, बता दूं क्यों लिखा है? किसी रेलवे डिपार्टमेंट वाले से पूछो चलो, या इंडियन गवर्नमेंट से पूछो कि आपने लिखा ही क्यों भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। अर्थ क्या होता है आपकी अपनी संपत्ति का? मैं सीधा सीधा अर्थ होना चाहिए ना, लेकिन मालूम क्या कहते हैं कि सुन, जैसे तू अपने घर की रक्षा करता है ना, ऐसे रेलवे की रक्षा कर ले। काहे के लिए? रेलवे आपकी अपनी संपत्ति काहे के लिए है? जैसे तू अपने घर की हिफाजत करता है, नीट एंड क्लीन रखता है, हमारा गुजरात स्वच्छ गुजरात नहीं, क्या बोलते हो, हमारा अहमदाबाद, आप अहमदाबाद लिखते होंगे, स्वच्छ गुजरात, ग्रीन गुजरात, नीट एंड क्लीन गुजरात, इसके लिए कचरा नहीं फेंकना इसके लिए। ऐसे ही सुनो ध्यान से, ऐसे ही एक काम तेरा है, माने तू अच्छे तरीके से कर। अच्छे तरीके से करने का मतलब अकर्ता तरीके देखते हुए कर। भारतीय रेल में सफर करना मना नहीं है, भारतीय रेल में सफर करना, लेकिन अपनी नहीं मानना, अपने घर की बपोती नहीं मानना, टिकट लेना उसमें। और जब भी ट्रेन में जाओ तो मूंगफली का छिलका नहीं फेंकना, समझ में आया? लैट्रिन बाथरूम प्रॉपर रखना। क्यों रखना? क्या गजब, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज के लिए तो आपकी अपनी संपत्ति है, कंज्यूमशन करने के लिए नहीं। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड, समझ में आएगा क्या कह रहा हूं? पॉइंट नोट किया जाए, क्या कंज्यूमशन के लिए नहीं, ऐसे ही एकत ममत करतत भोगतत के लिए नहीं। हाँ, ये फैक्ट्री चलाना मेरा काम, एक उद्योगपति ऐसा बोलेगा, ये उद्योग चलाना मेरा काम, दुकान चलाना मेरा काम, घर चलाना मेरा काम, ठीक है। काय के लिए? कर्ता मानने के लिए, भोक्ता मानने के लिए, एकत ममत माने स्वामी बनने के लिए नहीं। लेकिन तू फैक्ट्री में जा तो ठीक से काम कर बस। क्या गजब तो देखो, तू फैक्ट्री में जा तो ईमानदारी से काम कर, डेवोशन से काम कर, वेस्टेज मत कर, वेस्टेज ऑफ टाइम मत कर, इसके लिए है वो बात। ऐसे ही तीन लोक में अब आज चर्चा क्या चलेगी, काम बहुत सारे हैं। और एक थोड़ा ध्यान से सुनना, हालांकि उसके लिए तो कभी 7 नए पढ़ाने पड़ेंगे। 7 नए होते हैं ना, अलग अलग 7 नए होते हैं, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र एवं भूत है ना, सब और भी हैं 7 है ना, समविरूढ़, नए गम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, ऐसे है ना सारे। तो अब तो सारे पढ़ाने पड़ेंगे मुझे, लेकिन मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि आप पढ़ लेना, आप पढ़ लेना भैया। जिस समय जिस जगह खड़े होते हैं ना, उस एक नए होता है एवं भूत, उस समय उसी नए से बोलते हैं कि आप दुकान पर खड़े हो ना, तो दुकान चलाना मेरा काम, एवं भूत की बात है। घर में रसोई बना रहे हो जिस समय, तो उस समय आप दुकान नहीं चला रहे। कोई जेंट से भी घर में काम करे तो इस समय आप किचन का काम कर रहे हो, तो ये आपका काम। तो ये काम क्यों कह रहे हैं आपका? क्यों कह रहे हैं कि उस समय आप वही काम कर रहे हो, काम में इन्वॉल्व हो आप, तो उस काम को प्रॉपर करना। एक आपने सुना होगा एक शब्द इंग्लिश में, डिप्लोमेसी ऑफ माइंड। जो लोग हैरान परेशान होते हैं ना, वो कोई काम नहीं कर सकते। जैसे किसी की सगाई हो गई हो तो उसे 1 आध महीने छुट्टी ले लेना चाहिए, ऑफिस नहीं जाना चाहिए, क्यों काम ही नहीं कर सकता वो सोचता रहता है बस। एक दृष्टांत दिया, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, डिप्लोमेसी हो नहीं हो तो चले ही जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मान के चलिए वो हैरान परेशान हो, सैड सॉन्ग दिमाग में घूम रहे हों, 2-4 रिश्ते होते होते छूट गए हों, दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन हो, तो अब ऐसे समय फिर वो 2 काम नहीं कर ही नहीं सकता। वो वहाँ जाएगा और उसका उपयोग डाइवर्ट रहेगा।
ये तो दृष्टांत दिया मैंने। ऐसे यहाँ पर कहना है, आप डिप्लोमेसी नहीं करना। आप जिस समय जो काम कर रहे हो उस नए से उसी के कर्ता हो। ले एवं भूत कह रहा है उसके कर्ता हो। पूजा करते समय पुजारी, दुकान चलाते समय दुकानदार। आपको मालूम है आपके कितने नाम हैं अनुज? हाउ मेनी नेम्स? एक तो निक नेम, कुछ है नाम तुम्हारा घर का नाम, जो भी नाम होगा। एक अनुज, दो तो हो ही गए, तीसरा शुद्ध आत्मा, चौथा भगवान आत्मा, चार तो मैंने बता दी, और बाकी तुम बता। बहुत सारे नाम। आपको पता है आपके कितने नाम हैं? ये सारे नाम एवं भूत नए से होते हैं। आप समझना जरा मैं क्या समझाना है। इतने नाम बन जाते हैं आपके, इतने सारे नाम बन जाते हैं, बहुत सारे। जैसे इस समय लिसनर, श्रोता, थोड़ी देर बाद मैं चुप हो जाऊं, आप बोलने लगे तो आप बकता, उतनी देर के लिए उतनी देर के लिए। अभी ड्राइव करेंगे कार तो ड्राइवर, इसका मतलब एक कार में 5 लोग बैठे हैं ना और एक ड्राइव कर रहा है, तो वो ड्राइवर प्रॉपर ड्राइव करने के लिए कहता है कि ये मेरा काम है। सपोज कार में पापा के साथ बैठना बहुत कठिन काम, मतलब ये दृष्टांत है। यदि मोटरसाइकिल बच्चा ड्राइव कर रहा हो, जैसे अनुज, चलाना नहीं, अभी तेरी एज नहीं हुई, और पीछे पापा बैठे हो, तो इसका गाड़ी चलाना डिप्लोमेटिक हो जाएगा। मानी सामने देख के सेल्फ डिसीजन करे कि पापा से पूछे, और पापा बीच बीच में बोले रुक, एक्सीलेटर दे, ऐसा कर, ब्रेक दे, इतनी फास्ट मत चला, धीरे चल। इसलिए पीछे बिठा के नहीं सीखना। ये तो दृष्टांत है मेरा, मुझे कुछ कहना नहीं, ये तो बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं, इसलिए जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मनो हो जाता है। तो फिर एक बच्चा क्या बोलेगा पता है, गाड़ी आप चला रहे हो कि मैं चला रहा हूँ? हु इज ड्राइविंग? करता कौन? करता कौन? मैं करता हूँ ना, मैं डिसीजन करूँगा ना, आप शांति से सो जाओ। मेरे को मालूम है गाड़ी की जगह कितनी मिल रही है, विड्थ कितनी मिल रही है, सामने से कौन सा वाहन आ रहा है, कितने बाइक कितने का आ रहा है, मैं कितने स्लो करूं नहीं करूं, क्या करूं, वो सारा डिसीजन मैं करना है ना, मुझे करना है। इस समय आप कैसे बोलोगे? बोलो ये मेरा काम है। एक काम एवं भूत से बोल रहे हो आप। कभी साथ में पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। डे टू डे लाइफ में सातों नयों का बड़ा काम है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अब उस समय वो कर्ता बदल गया और पूरा का पूरा हावी हो गया कर्ता। लेकिन वह कर्ता कौन सा नय है? व्यवहार नय, निश्चय नहीं है वो, व्यवहार नय है वो। क्योंकि जिस जगह पे तू खड़ा है वहीं तू कर्ता है, लेकिन तू एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व नहीं करना। रेलगाड़ी में यात्री हो आप, तो उस समय जितनी देर ट्रेवलिंग कर रहे हैं ना उतनी देर यात्री हो। इसका मतलब आप यात्रा के समय संपत्ति को अपना समझना। यात्रा का टिकट जब वैलिड रहता ना तब तक, इसके बाद नहीं, इसके बाद छोड़ देना आप, और कोई प्रॉपर्टी नहीं ले जाना इसमें से। इसके बाद तो रेलवे स्टेशन पे बैठना तक मत, नहीं होता। आगे समझ में आया? इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है वो, अपना मानने के लिए नहीं है। जिस समय बच्चे सामने हों तो पापा को उनका पूरा केयर करना, क्योंकि आप पापा हो। पिता कर्ता और पुत्र का पालन करना कर्म, बराबर है? ध्यान रखना, व्यवहार नहीं है ये, पहले ध्यान रखो, व्यवहार नहीं है। आप बाप बेटे एक साथ बैठेंगे, चलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो उसके बीच में एक कर्ता कर्म चलेगा कि मैं पिता हूं, इस बच्चे का करता हूं, इसका पालन पोषण का करता हूं। ये अभी कौन सा कर्ता कर्म का व्यवहार चलेगा? ये वाला चलेगा। क्या चलेगा? व्यवहार। पॉइंट पकड़ो, क्या चल रहा है? व्यवहार। मान्यता नहीं, परमार्थ नहीं, खरेखर मैं इसका करता नहीं हूं। व्यवहार नहीं भी कब कहलाएगा? जब उसी समय ये मालूम हो कि खरेखर करता नहीं। अच्छा, मेरा आपका क्या रिलेशन है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन है। जितनी देर मैं अहमदाबाद में हूं उतनी देर मैं आपके परिवार का मेंबर हूं। आप मेरे पूरा ध्यान रखो, खाने का, पीने का, ठहरने का, बीमारी, सुख दुख। अभी बीमारी हो जाए तो आप बॉम्बे फोन करोगे कि पंडित जी बीमार थी गया, ले जाओ।
मारू काई न थी। आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप तो भी बोलोगे नहीं नहीं। आप पूरी पूरी सावचेती करोगे नहीं करोगे, बोलो नहीं करेंगे। इस समय हम आपके मेंबर, खत्म। अब आपका कोई तकलीफ हो नहीं तो अरे क्या हो गया, हम भी पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन अंतर में पूरा पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ हमारा व्यवहार ने कब नाम पाता है, जब तुझे मालूम हो कि यहाँ हमारा, फिर से बोलो जरा, रसोई बनाना आपका काम है कि नहीं? अरे हम बोलो, जोर से बोलो, है, लेकिन कब? 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 जब तुम्हें अंदर से पूरी श्रद्धा बैठी है कि ये मेरा काम। अभी सही में दुनिया वाले तो पागल बोली, एक बाजू बोलते हैं कि रसोई बनाना मेरा काम, छोकरा छोकरियों को पालना मेरा काम, और सच्चा व्यवहार कब? उसी समय उसी समय ये मालूम हो माने श्रद्धा में कि ये हमारा कुछ नहीं। दृष्टांत देने की जरूरत तो नहीं है, दृष्टांत देने की कोई जरूरत तो नहीं है, थोड़ा देता हूँ। लड़की को अपन कितना पालते हैं, जन्म से ही पालते हैं पूरा, बिल्कुल घर के मेंबर जैसा रखते हैं, खिलाना पिलाना, पढ़ाई लिखाई, बल्कि कई बार तो लड़के से ज़्यादा प्रेम करती। कभी लड़का कोई बात कहता है नहीं, मम्मी तुम तो मतलब जो कभी कंप्लेंट करता है तो तू चुप रहे, वो कितने दिन की, क्यों कितने दिन की क्या है, तो उसको स्पेशल कपड़ा, स्पेशल खान पान, स्पेशल रहन सहन, चल चल कोई बात नहीं, और 4 साल 6 महीने रहना, बेचारी को रहने दे थोड़ा। देखो घर के लड़के से ज़्यादा प्रेम मिलता है, इसके बावजूद लड़की को भी श्रद्धा है कि यहाँ हमारा कुछ नहीं, बोलो, और मम्मी पापा को भी मालूम है यहाँ हमारा इसका कुछ नहीं। क्या गजब बात है। श्रद्धा करने में कोई मेहनत लगती है? बोलो, मेहनत लगती है? अपना जैसा रखते हैं, अपना जैसा खिलाते पिलाते हैं, कई बार अपने से ज्यादा करते हैं। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज पंड, सम्यक दृष्टि पंड इस देह को हो सकता है मिथ्या दृष्टि से ज्यादा संभाल के रखें। लिखा है, वो लिखा है, मिथ्या दृष्टि से ज्यादा संभाल के रखते हैं सम्यक दृष्टि। दुश्मन नहीं है, द्वेषी नहीं है शरीर के, शरीर को सुखाते नहीं है, इमोशनल होकर के शरीर को हैरान नहीं करते, अन्याय नहीं करते। जैसे अपन अपने घर में नौकर होता है, नौकर, तो नौकर को खिलाना कि नहीं खिलाना, काम लेना है तो खिलाना कि नहीं खिलाना, प्रॉपर पगार देना कि नहीं देना, बोलो, उसको भी केयर करना कि नहीं करना। जैसे नौकर के साथ अन्याय नहीं करना, ऐसे हमारा सर्वेंट है। मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, भगवान बनने के लिए, ये हमारा पार्टनर समझ लीजिए, संगाती समझ लीजिए, जो तुम्हें समझना हो समझ लीजिए। जस्ट लाइक शैडो, हमारे साथ साथ रहता है। इसका इतना ध्यान रखना बस। नौकर को एक्स्ट्रा नहीं खिलाते, नौकर के लिए मालिक जेल नहीं जाता कभी नहीं। जैसे घर में नहीं हो तो चोरी करके खिलाना कि नहीं खिलाना नौकर को, नौकर को खुश करने के लिए चोरी का माल कोई गिफ्ट देना कि नहीं, नहीं देना नौकर के लिए। ऐसे ही इसके लिए अन्याय, अनीति, अभक्ष नहीं करना, लेकिन रोटी जरूर खिलाना, ऐसा नहीं करना। ईमानदारी का जो मिले वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इसका शोषण नहीं करते हुआ, तो ऐसा मिथ्या दृष्टि से ज्यादा रखते हैं संभाल के कि हाँ, मिथ्या दृष्टि तो इसको संभालने नहीं जानता। सारे मिथ्या दृष्टि, सॉरी, मतलब एक कुछ कहना है मुझे, नहीं सॉरी इसलिए पहले बोल देता हूँ, कई बार गलती करो उससे पहले ही बोल दो सॉरी। मिथ्या दृष्टि तो इसको रखना ही नहीं जानता है, 99% बीमार कर देते हैं इसको। क्या कह रहा हूँ? मिथ्या दृष्टि को इसको खिलाना ही पिलाना नहीं जानते, इतना ज़्यादा ओवर कर देते हैं कि बेचारा एसिडिक हो जाता है, फिर बाद में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर और भी कुछ बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। मैं राज रोग के नाम नहीं बता रहा हूँ, जो फिर डायबिटिक हो जाता है, थोड़े दिनों बाद दवाइयों का प्रयोग करते करते लीवर, किडनी, कैंसर हो जाता है। तो मिथ्या दृष्टि रखना जानता है, इसलिए मैं कहता हूँ सम्यक दृष्टि और मुनिराज इस देह को मिथ्या दृष्टि से ज़्यादा केयर करके रखते हैं। केयर समझ गए? केयर
मैंने अभी तक एक भी मुझे आज को कैंसर नहीं सुना, डायबिटिक भी नहीं सुना। आपने सुना हो तो बोलना, मुझे नहीं सुना। नहीं, एक आध सुना आपने? डायबिटिक, कैंसर, क्या क्या होता है, हाइपरटेंशन, क्या क्या होता है, कोई मुझे आज सुसाइड नहीं करते। समझ में आया कि नहीं आया? माने शरीर भी हेल्दी रहता है और आत्मा तो रहता ही है। तो ज़्यादा ध्यान क्या रखते हैं? ध्यान क्या, एक दिन बताया था मैंने, ध्यान रखते हैं। हाँ बताया था, नहीं बताया आपको? हमारे पंडित साहब से हम कभी कहते हैं, मैंने बताया था ना, पंडित साहब से हम कहते हैं कि आप शरीर का ध्यान रखना, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना। याद आया? याद आया? तो मालूम पंडित साहब क्या बोले कि तो सबसे ज़्यादा अच्छा ध्यान तो मैं ही रखता हूँ। क्या ध्यान रखता हूँ? आ मारू नहीं, आ मारा अनुसार पढ़नवानु नहीं। हेल्थ के अनुसार मैं नहीं और मेरे अनुसार हेल्थ नहीं। मैं तो इसका मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। हम ध्यान रखते हैं इसका, शोषण नहीं करते। ध्यान रखना, शोषण भी नहीं करते, इसको प्रॉपर खिलाते पिलाते हैं। क्यों? आप बीमार हो जाओ, सामयिक कैसे करोगे फिर? अभी बीमार हो जाओ, जैसे आप कैल्शियम का ध्यान नहीं रखो, मतलब एग्जाम्पल कैल्शियम, अब कैल्शियम कमजोर हो गया, जरा स्लिप हुए कमर की हड्डी चली गई, अब हॉस्पिटल में 10 साल 5 साल, अथवा घर पर ही बेड रेस्ट। अब कितनी प्रॉब्लम बोल, तेरे को भी गिलानी हो रही 24 घंटे, और तेरे बच्चे भी सारे, बहुएं भी सारी माला फेर रही है, मम्मी की गति सुधर जाए, मम्मी की गति सुधरने समय हमको तो दया आती है, कब तक सड़ेंगे, इससे तो इनकी क्या सुधर जाए। माने इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ आपको, जो थोड़ा सा भी भावुक हो जाते ना, इमोशनल, वो खाना पीना कम, फला करना कम, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, ओवर भी नहीं करना और अंडर भी नहीं करना, शरीर को प्रॉपर देना, इससे कोई धर्म कर्म नहीं है। फिर स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई धर्म कर्म नहीं, लेकिन इसमें मेरा आनंद नहीं, ये ध्यान रखना, इसमें मेरा सुख नहीं। चलो वापस भैया, कर्ता कर्म, तो जहां खड़े हो वहां आपका कर्म है और आप उसके कर्ता हो, लेकिन कौन से नहीं से? व्यवहार नहीं से। व्यवहार नहीं से कर्ता कहने का मतलब सम्यक कब होगा वो व्यवहार? व्यवहार सम्यक कब होगा? एक मिथ्या व्यवहार होता है, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या व्यवहार, और सम्यक दृष्टि का सम्यक व्यवहार। सम्यक दृष्टि ऐसा कहता है 96,000 रानियां मेरी है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान क्यों? सम्यक ज्ञान क्यों? 96,000 रानी, हम तो एक को ही अपना कह रहे हैं। तू तो एक छोड़, एक भी ना हो तो भी यदि तू कहे ना कि मेरे कोई नहीं, तो भी तेरा मिथ्या। ये जैन शासन अद्भुत है, अद्भुत। पहले श्रद्धा नक्की कर। आगे समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। कौन सा कारक चल रहा है? कर्म कारक। कौन सा? कर्म कारक। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं अपन, अब थोड़ी साइकोलॉजी की तरफ चलते हैं, थोड़ा साइकोलॉजी। कर्म कारक की चर्चा क्यों की? कि कर्म से कर्ता खोजा जाता है और कर्ता का कर्म फिक्स किया जाता है। फिर से बोलता हूं, एक फैक्ट्री खोलनी है आपको, तो अपन एक काम की लिस्ट बनाते हैं। काम माने क्या क्या काम हुआ, उसके लिए कितने कर्ता चाहिए, होता कि नहीं होता? बोलो। अभी मैं बोलूं कि भाई कल मंदिर में एक काम है, तो करीब कर्ता चाहिए, कर्ता आ जाना। तो अब ऐसे कोई मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया कुछ। कितने कर्ता, कौन सा काम? तो काम से नक्की होगा 10 कार्यकर्ता चाहिए, 5 चाहिए, 3 चाहिए, 25 चाहिए, कितने चाहिए आपको? आप कॉन्ट्रैक्टर होते नहीं, क्या कहलाते हैं, कैटरर है नहीं? तो उससे आपने बात की, भाई हमारे यहाँ शादी है और आप ले आना आदमी रसोई बनाने के लिए। लाएगा वो? कर्ता नक्की करने के लिए पहले काम बोलो, माने कितने कर्ता चाहिए। कर्ता समझ गए होंगे, कितने हैंड्स चाहिए आपके लिए। तो हमने बोला देखो 50 मिठाइयाँ बननी है, 25 नमकीन बनना है, जो जो अपने लिस्ट बता दी मीनू पूरा। और कितने लोगों के लिए बनना है? 5,000 पब्लिक के लिए। तो अब वो कैलकुलेशन करेगा, 5,000, 50 मिठाइयाँ, 25 नमकीन, 10 प्रकार की चटनी, ऐसे सब। तो कितना टाइम लगेगा, कितने लोग चाहिए पड़ेंगे, कैलकुलेशन करेगा वो। माने काम से क्या निकालेगा वो? कर्ता। साइकोलॉजी समझ में आ गई? काम से
कर्म कारक से कर्ता कारक नक्की होता है। अच्छा समझ में आया साइकोलॉजी। और कर्म और कर्ता से कर्ता का काम नक्की किया जाता है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? कर्म कारक से कर्ता नक्की करना पड़ता है और कर्ता नक्की हो तो उसका काम नक्की करना पड़ता है। साइकोलॉजी समझ में आ गई? अब अभी बात कर रहा हूं, काम की तरफ से बात करेंगे। काम की तरफ से मोक्ष जाना किसका काम है? 6 द्रव्य में मोक्ष जाना किसका काम है? तो अब नक्की हो गया ना, देखो काम से मालूम पड़ गया ना। अब जिसको 6 द्रव्य का पता नहीं हो स्वरूप, तो भैया जैसे अपनी बॉडी का फ्यूनरल हो जाता है, ऐसे तीर्थंकर की बॉडी का फ्यूनरल तो नहीं करना चाहिए, उसका भी मोक्ष होना चाहिए। वो तो दी बेस्ट परमाणु है। भक्तामय स्तोत्र में आया कि नहीं आया? क्या आया भक्तामय स्तोत्र में? कि जो भगवान की शरीर की देह है, तीर्थंकर की जो देह है, वो दी बेस्ट परमाणु होते हैं। दी बेस्ट, इससे बढ़िया परमाणु नहीं होते। उससे निर्मापित है तेरी देह, आपकी देह तो ऐसी है, तो इसका मोक्ष होना चाहिए ना भाई। एरे गेरे की नहीं होना चाहिए, कचरा छाप की नहीं होना चाहिए, लेकिन हीरो की तो होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए कि पहले नक्की करो मोक्ष जाना किसका काम, जीव का कि पुद्गल का? तो नक्की तो जीव का कि पुद्गल का काम? कि जीव का, तो बस अब खत्म हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों काम क्यों नक्की करना है? काम क्यों नक्की करना है? काम से कर्ता क्यों नक्की करना है? कि प्रयत्न किसको करना है? प्रयत्न तुझको करना है कि पुद्गल को करना है? यदि पुद्गल का मोक्ष होए तो अटेम्प्ट पुद्गल करे, और जीव का मोक्ष होए तो अटेम्प्ट। अभी आपको बहुत सिंपल लग रही होगी बात, लेकिन मिथ्या दृष्टि की ये गलती है। वो सारा अटेम्प्ट शरीर का करता है और सोचता है मोक्ष मेरा हो जाए। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? सारा अटेम्प्ट किसका? सपोज आत्मा परमात्मा 6 द्रव्य 7 तत्व कुछ नहीं मालूम, द्रव्य गुण पर्याय कुछ नहीं मालूम, लेकिन इंडिया के जितने लोग होंगे समय शिखर जी जरूर जाएंगे। और समय शिखर जी जाएंगे, वो जो सब अपने अपने तरीके से जाएंगे। आने के बाद किसी को ऐसा लगता है मैंने अधर्म किया है? किसी को लगता है धर्म नहीं किया? उपवास किया, करो, पक्की बात है जरूर करो, लेकिन उपवास करने का तुमको लगता है क्या है? अब किस अकाउंट में उसको एंटर करते हैं? उपवास किसका काम? बोला अभी क्या बोलूं, दोनों के अकाउंट में उपवास है, दोनों के अकाउंट में उपवास है। समझ में आया कि नहीं? दोनों के अकाउंट में उपवास कैसे होगा भाई? दिन भर रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, वो इसके अकाउंट में गया, उससे किंचित मात्र भी संबर निर्जरा धर्म सम्यक दर्शन कुछ नहीं हुआ। एक आत्मा का अकाउंट का उपवास, वो तो खबर भी नहीं बेचारे, आत्मा की खबर नहीं तो उपवास। आत्मा का भी उपवास होता है, आत्मा का भी उपवास होता है कि हाँ तुझे अनाहारी आत्मा ज्ञाय 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 अनुभव में आए, ये उपवास। तुझे भगवान आत्मा रोचता है, अनाहारी स्वभाव रोचता है, ये उपवास। पंडित ये बहुत बढ़िया रहा, हम तो भर पेट खाएंगे और उपवास करेंगे। कर, चल कर कर कर, शाबाश। क्योंकि हमें शरीर से कोई द्वेष नहीं है कि तू रोटी खाए कि मत खा, खा ले तू तो जा, लेकिन तू अनाहारी आत्मा अनुभव कर, विश्व में कुछ अनुभव मत कर, उपवास हो गया। मैंने कोई यदि ऐसा मेरे से बोल भी देने कि ठीक है हम शरीर का उपवास नहीं करेंगे, तो मत कर, तेरे को जितनी जरूरत पड़े तो दे देना इसको। आपको पता है, इसीलिए अभी आ रहा है 10 लक्षण, उसमें आप सुनेंगे फिर से। उपवास से भी बड़ा है ऊनोदर, उपवास से भी ऊनोदर बड़ा। ऊनोदर समझते? एक टाइम खाना, माने एक टाइम भोजन ग्रहण करना, ये ऊनोदर। और 24 घंटे कुछ नहीं खाना, ये उपवास। अनशन, इसका नाम है अनशन। कौन सा सरल है, उपवास की ऊनोदर? उपवास है ना, लेकिन उसमें लिखा है कि उपवास बहुत सरल है, ऊनोदर करना बहुत कठिन है। क्यों? उपवास के दिन तो तू रसोड़ा में आएगा ही नहीं, तेरे को खबर भी नहीं पड़ेगी खीर बनी कि क्या बनी, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, कोई विकल्प नहीं। लेकिन जिस दिन पाड़ना लेना होता है ना, उस दिन बड़ी तकलीफ होती है।
परोसने वाला भी ले लेना एक रसगुल्ला और एक। अब मन भी चलायमान होता है, तो जब मन जितना चंचल हो रहा है ना, ये उसको कठिन बना रहा है। तेरा ऊनोदर नहीं हुआ, ऊनोदर नहीं हुआ। रसोई करते ग्रहण करते समय भी विरक्त रहना, ऊनोदर काय का नाम? ऊनोदर किसका नाम? पेट से कम खाना, ये शरीर के अकाउंट में गया। क्या कह रहे हैं? पेट से कम समय, भूख से कम खाना, ये शरीर के अकाउंट में गया, इससे कोई। लेकिन दूसरी तरफ से तेरे को भेद विज्ञान बरत रहा है, विरक्त है, विरक्त। भोजन क्यों ग्रहण कर रहा है वो? कि यदि आज मैं भोजन नहीं करूंगा तो फिर मुझे चक्कर आ जाएगा, फिर मैं लेट जाऊंगा, फिर मैं पठन नहीं कर पाऊंगा, मैं श्रवण नहीं कर पाऊंगा, मैं माला नहीं गिन पाऊंगा, मैं सामायिक नहीं कर पाऊंगा। यदि तेरी ऐसी तकलीफ है तो भोजन ले, लेकिन इतना भोजन ले कि जिससे तुझे नींद नहीं आ जाए। लेकिन अक्सर देखा होगा आपने 10 लाक्षणी में मेरे ख्याल से लगभग सब सोते होंगे थोड़ा थोड़ा भोजन करने के बाद, क्योंकि 12 बजे जाते हैं घर, 11 साढ़े 11 घर गए, फिर 24 घंटे में एक ही बार तो खाना है, बार बार तो खाना नहीं है, तो फिर दूनो दर हो जाता है। और वैसे रोज़ खीर नहीं बने, लेकिन 10 दिन तो वैसे 10 दिन मतलब वैसे कुछ नहीं बनती है रोज़ इतनी चीज़ें, लेकिन इतने आइटम बदल बदल के 10 दिन का मीनू सेट बदल बदल करके। बच्चों को भी लगता है हम भी करेंगे एक आसना, क्योंकि इतना बदल बदल के आइटम मिले, इससे बढ़िया क्या होगा 10 दिन की पिकनिक। तो थोड़ा ज़्यादा खींच ले तो फिर थोड़ी नींद आती है, वो सामायिक तो कर ही नहीं सकता वो। तो फिर सुन तेरा ऊनोदर बहुत बेकार गया, कुछ काम का नहीं आया। मैं तो 2 दृष्टांत दिए थे भैया। कहना ये था कि काम नक्की कर, शरीर सारा एक्सरसाइज करेगा, व्रत उपवास तीर्थ यात्रा, तो इसका मोक्ष होना है क्या? मिथ्या दृष्टि सारा अटेम्प्ट इधर करता है। थोड़ा और खोल के बोलूं, धर्म करने के नाम पर शुद्धात्मा जाने भी नाम। तेरा काम तत्वाभ्यास करना था, तेरा काम शुद्धात्मा का अनुभव करना था, ये मस्ट था सम्यक दर्शन के लिए, मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, ये मस्ट था। लेकिन कुछ संपन्न हो ना पैसे वाले, तो दान दे करके सेटिस्फाई। हमने तो पंडित साहब को दान दिया, हमने तो जयपुर में दिया, हमने तो सोनगढ़ में दिया, सबका अपना अपना जो भी फेवरेट हो, हमने देवलाली दिया कि हमने सोनागिर दिया, जो भी। जहाँ आपको नहीं लगता जहाँ फेवरेट जगह अपना पैसा जाए तो धर्म अकाउंट में कुछ क्रेडिट क्या होता, नहीं होता, क्रेडिट नहीं हो जाता कुछ? तो फिर हम पूछ रहे, यदि तू इस तरह प्रसन्न होता है तो ये नक्की कर कि ये काम किसका है। सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, मोक्ष, पैसे को मोह होगा? कहां से निकाला ये मैंने? कर्ता जिसे प्राप्त करे। क्या कहा? कर्ता जिसे प्राप्त करे। 1 करोड़ रुपया मंदिर में दान देने से तो काम किसने किया? 1 करोड़ रुपए ने, 1 करोड़ ने किया ना अपना काम। डोनेशन का इधर से इधर तक आया, तेरे घर से इधर तक आया, मंदिर में लग गया, तो 1 करोड़ रुपए का मोक्ष होना चाहिए। तेरे को तो नहीं मिलता मोक्ष। उल्टा नहीं पकड़ना। चरणान योग में ये कहते दान दो। क्यों देवो? अभी मैं उसके प्रवचन नहीं करूंगा, नहीं तो 1 घंटा लग जाएगा उसमें। हालांकि मेरी इच्छा हो रही थी, लेकिन अब वो टाइम नहीं बचा। नहीं तो एक डोनेशन की स्टाइल क्या है जिनवाणी की, वो सिखाना चाहता था। 1-1.5 घंटा लग सकता है उसमें पढ़ाने में। मैं तो बल्कि उसका पूरा ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको केवल इतना ही हिंट कर रहा हूँ कि आप भाव दीपिका में पढ़ लेना। डोनेशन का मामले में दी बेस्ट क्लियरेंस आपको भाव दीपिका में मिलेगा, आप उधर पढ़ना। मैं उसका आपको पेन ड्राइव से दे दूंगा, क्या कहलाता है, प्रिंट निकाल कर आप देखना, उस मैटर को पढ़ना। लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि उसका मैं पूरा ही प्रेजेंटेशन यहाँ दिखाता आपको। अभी सच कहें, करोड़ रुपया देने से कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी मैं इधर से बोल रहा हूँ, चरणानी से नहीं बोल रहा हूँ। चरणानी योग में तो ऐसा बोलेंगे जब जो हमारा प्रयोजन हो ने। तो एक समय ऐसा था ना, लोकासाय का समय था। श्वेतांबरों में एक साधक हुए ना, साधु लोकासाय, बहुत फेमस हुए वो। तो स्थानकवासी के थे ना, तो उन्होंने उस समय इतनी मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था, तमाम हो रहा था, लाखों प्रतिमाएं तोड़ी गई। 1000 मंदिर की लिस्ट तो मेरे माने रिकॉर्ड पर है, 1000 मंदिर तोड़ दिए दक्षिण में और इधर।
बहुत बहुत लॉस किया उसे। तो उस समय लोकासाय का जन्म हुआ तो वैचारिक क्रांति आई, तो उन्होंने कहा कि मंदिर मूर्ति से बहुत आसाधना होती है, नहीं रखना अपने को। और उधर हमारे मध्य भारत में, उत्तर भारत जिसको कहते हैं ना, उत्तर भारत, वहाँ तारण स्वामी सेम टाइम दोनों का सेम टाइम उधर उनका था। तो तुर्कियों ने जो मूर्तियाँ नष्ट की, तुर्की लोग आए, तो उस वजह से उन्होंने भी वहाँ पर बिल्कुल जैसे यहाँ स्थानकवासी है ना, ऐसे वहाँ पर तारण पंथ है, वो दिगंबर में ही कहलाता है। वो दिगंबर में एक दिगंबर मुनि के द्वारा ही वो चलित हुआ। मुझे ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना, मुझे तो जो बात कहना थी, तो उस समय पापड़ी बाल हुए। एक पापड़ी बाल, हिंदुस्तान में पापड़ी बाल बराबर प्रतिमा किसी ने विराजमान नहीं करवाई। इतना बहुत बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, लाख लाख प्रतिमाएं उसने प्रतिष्ठित कराई, लाख लाख, एक पंच कल्याणक बड़ा बड़ा करके एक एक लाख प्रतिमा, और छोटी मोटी भी नहीं। आप बजरंगगढ़ जाते हो, बानपुर, बजरंगगढ़, थोवंजी में क्या बड़ी बड़ी प्रतिमा, और पापड़ी बाल की बनाई हुई। भामा साई, एक पाड़ा साई कहलाता, पाड़ा साई, सॉरी वो पाड़ा साई की है, वो पाड़ा साई की, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमा बनाई। तो उस समय जो प्रवचनकार होते थे, ध्यान से सुनना जब प्रकरण, वो प्रवचनकार होते थे या मुनिराज थे, उन्होंने ये कहा कि एक ज्वार के बराबर भी कोई मंदिर बनाता है और राई के बराबर प्रतिमा विराजमान करता है, वो 2-4 भाव में मोक्ष जाता है। ये चढ़नानियों के व्यवहार है। जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कहेंगे हम, हमें मोटिवेट करना है। यदि वो मूर्तियां मिटा रहे हैं तो हमें मूर्तियां रखवानी है, यदि वो शास्त्र जलाएंगे तो हमें शास्त्र बनवाने हैं। हमें नहीं मालूम, पेट काट करके आप शास्त्र छपाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, ज्ञान दान से केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान होगा, लिखा है वो सब लिखा है। पंचकल्याणक में जाओगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हर पंचकल्याणक वाला ऐसे ही बोलता, आज तक तो हुआ नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। ये तो अपन अभी न्याय की तराजू पर तोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कर्ता जिसे प्राप्त करे, ये बहुत जबरदस्त, अब तो समझ में आ रहा होगा मर्म थोड़ा। कर्ता जिसे प्राप्त करे, ये तो तू 1 करोड़ रुपए दान में देता है तो मोक्ष उसे मिलना चाहिए कि मैं देता हूं। तू होता कौन है देने वाला? पुद्गल को तू कैसे दे सकता है? यदि क्षेत्र से क्षेत्रांतर, स्वामी जी की शैली, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होना हो वो जड़ परमाणुओं को, स्वामी जी स्कंद नहीं बोलते थे, परमाणु, लेकिन वो परमाणु को स्कंद समझना आप, नहीं होना हो तो तू करके बता। कोई भिखारी आया होए, अपने को दान देने का भाव भी आ रहा है, करुणा भी अपार आ रही है उसके ऊपर, जेब में हाथ डाला, खीसा मत हो, पर्स तो है ही नहीं, अब दान के दे के बोलो, दान दे के बोलो। मंदिर में कोई भाव आया दान देने का और पत्नी ने ना पाड़ दी, अब बच्चों ने ना पाड़ दी, पापा बहुत पैसा डालते हो आप, अभी थोड़ा रुको, आप दे सकते हो? अरे चल जाने दे, दूसरे की बात। मंदिर में हमको भाव आया कि दान देना है, और बाद में लगता है कि अभी मंदिर में करेंगे क्या ये लोग पैसे का, फालतू रख देते हैं बस, एफडी। मंदिर में कोई काम तो आता नहीं है, जरूरत पड़ेगी तब दे देंगे। दे सकते हो? बोलो दे सकते हो? कितना विघ्न है तुम्हें खबर नहीं है कर्म के उदय की, दानांतराय कितना पड़ा हुआ होए। तुम क्या सोच रहे हो घर में लड्डू रखा है तो खा ही लोगे? जरूरी नहीं है, तू लड्डू खाने बैठे बहुत सारी अंतराय आ जाए, अभी आपको पता नहीं है, कभी करके देखो कितना अंतराय आ जाए। आगे समझ में आया? फिर समझ ले भैया, यदि पुद्गल करे तो पुद्गल को कर्म मिलना चाहिए, नियम न्याय। जीव करे तो जीव को मिलना चाहिए। हाँ पंडित जी, ये बहुत बढ़िया बताया आपने। अब तो हम देह की कोई चर्या का ध्यान ही नहीं रखेंगे, हम तो बस अपने आत्मा का करेंगे। अरे तू कर तो सही आत्मा का करने वाला गारंटी से निवृत्त होता है। आत्मा की रुचि वाला गारंटी से 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्त होता ही है। एक सरल एग्जाम्पल दूं, वैसे ज़्यादा देना नहीं चाहिए लेकिन अभी देता हूँ, बच्चों के लिए देता हूँ। ये बच्चे यदि इनको पढ़ाई की इंटरेस्ट हो ना, पढ़ाई की, डॉक्टर बनना हो, जो भी बनना हो इनको,
है ना? तो परीक्षा के दिनों में इनसे कहना नहीं पड़ता कि तू संयम कर, कहना पड़ता है क्यों? जिस दिन अगले दिन पेपर है और फर्स्ट रैंक बनानी है, तेरे को इंटरेस्ट है, तो वीडियो गेम कितना खेलते हो एग्जामिनेशन में? नहीं, हाफ आवर, 1 आवर, 2 आवर, कितना गेम खेलते हो वीडियो? मम्मी मना नहीं कर रही है, मम्मी बोले खेल, हाँ बोलो, अरे बोलो ने, देख सबके चेहरे हिल रहे ना। मम्मी बोले तू खेल, तो अभी फ्रेंड सर्किल आ जाए, चल मौज मस्ती करते हैं, फेल होना है क्या? मेरे फेल नहीं होना भैया, तू जा। इनकार किसने कराया? बोलो, कितना खेलने जाओगे गार्डन में, कितना टीवी जोओगे, और बोलो और क्या क्या करोगे? बोलो। पढ़ाई के दिन में बच्चा कितना संयमी हो जाता है, ये दृष्टांत है। इंटरेस्ट ऐसे ही, यदि तुझे आत्मकल्याण का इंटरेस्ट है तो तू पढ़ से विरक्त हुए बिना नहीं रहेगा, और नहीं तो तू टोडरमल जी साहब की भाषा में बोलो, बोलो ए चिरन का भैया, नाम भूल जाता हूँ तेरा, है शालिंद्र, चलो जो भी ना, शालीन, ठीक है शालीन सही, जो भी हो, सुनना ध्यान से, क्या कह रहा था मैं? हाँ टोडरमल जी, पंडित टोडरमल जी ने मालूम क्या कहा है? जो ऐसा कहते हैं कि मैं देह का ध्यान नहीं रखूंगा, मस्त रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मैंने ऐसे रहूंगा, और देह से तो कुछ होता नहीं है, देह के तो हम करता नहीं है, देह के हम भोगता नहीं, ऐसा जो कहते हैं ना, टोडरमल जी एक बढ़िया जवाब दिया है, बोल के सुनाऊं, शायद लास्ट ईयर सुनाया भी हो, क्योंकि जो फेमस चीज़ें होती है वो तो बार बार आती है। मैं स्टाइल से सुनाता हूँ तो आपको पूरी पिक्चर याद आ जाएगी पिछले साल की। चतुराई की बातें बनाता है, समझ में आया पिता को? अच्छा, चतुराई की बातें बनाता है, मैंने तुझे करना धरना कुछ नहीं है, चतुराई की बातें बनाता है। पढ़ना, चतुराई की बातें बनाता है, मैंने तू बातें करना सीख गया। यदि सही में आचार्य कुंद स्वामी होते और तू उनके सामने ऐसी बातें करता कि हम देह के अकर्ता है, तू अकर्ता है, लेकिन दृष्टि में रखने, दृष्टि में रख। प्रवचन सुनते समय पंडित जी नींद आती है तो मैं तो गायक हूं। अच्छा एक काम करो, तुम भी गायक, मैं भी सो जाता हूं, गायक छी हूं ना। अरे तू बकता है, इस समय करता है तो तेरा एक कर्म है, करता है तो उसका एक कर्म है। आप भी यदि करता हो तो उसका एक कर्म है, और कर्म किसको प्राप्त होता है? कर्ता को। भले व्यवहार नहीं की बात हो तो तू वहां जिम्मेदार है। ध्यान रखना, निश्चय भी बता रहा हूं मैं आपको, व्यवहार भी बता रहा हूं। जिनवाणी का अद्भुत उपकार है, अद्भुत, ठीक है। अब आत्मा का इंटरेस्ट हो जाए तो उसे 5 इंद्रिय में मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब कोई रास्ता नहीं है, आप कर भी नहीं सकते। आज करके दिखा दे, चल देखो। आज तुम यहाँ क्यों आ गए प्रवचन में? 2020 नहीं देखा तुमने आज? अब जिनको 2020 में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ना, वो नहीं आए होंगे, मतलब हो सकता है आ गए हों, लेकिन वो पक्की बात है, यहाँ का इंटरेस्ट होगा तो वहाँ का संयम हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? हाँ, चलें अब तो आगे चलें। क्या पढ़ा रहे थे बात? कर्म कारक। कर्म कारक में कर्ता से क्या नक्की करते हैं? कर्म। तुम कौन हो? जीव। तो तेरा कर्म क्या है बोल? ये कर्म कारक। हाँ तू जीव है, वो पुद्गल का कर्ता बनता है। बिल्कुल झूठी बात, पुद्गल तेरा कर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू जीव है। कर्ता से कर्म नक्की करना, साइकोलॉजी, और कर्म से कर्ता नक्की करना। दूध मीठा करना किसका काम? मेरा तो नहीं है। नहीं ऐसे बोलो, मेरा तो नहीं है। मैं एक एग्जांपल दूं। स्कूल में टीचर ने पूछा, वो सीता का स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा? तो एक बच्चा जो बहुत नोटी थे ना, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत शरारती तूफानी, तो वो संयोग से उसी को खड़ा कर दिया। खड़े हो जा, बोलो सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा? वो घबरा के बेचारा, क्योंकि रोज रोज कोई ना कोई विलय मेरे ऊपर ही लगता है। मैं कहीं ना कहीं तूफानी हूँ ना, तो मेरे नाम आता है साहब। तो वो क्वेश्चन ही भूल गया कि सीता के स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा।
वो घबरा गया बेचारा, रोज ब्लेम मेरे ऊपर लगता है, तो आज तो सच में मैंने नहीं तोड़ा। ऐसे जब तुमको कुछ समझ में नहीं आए ना, तो 5 द्रव्य का काम नहीं समझ में आए, कौन के खाते में जाएगा 5 द्रव्य का काम? 5 द्रव्य का कौन सा खाता है? हो सकता है कोई पंडित नहीं होए, नहीं होए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का नहीं मालूम। बोलो दूध मीठा करना किसका काम? हमें नहीं मालूम, हमारा काम है, छुट्टी होगी बस जाओ। मेरे अकाउंट में तो एक ही काम, कौन सा काम? मात्र आया, समझ में आया? हाँ। फिर से तो कर्ता से क्या नक्की करते हैं? कर्म। और कर्म से क्या नक्की करते हैं? कर्ता। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसे भी समझने जैसी बात। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कर्ता कर्म अभेद होता है। कर्ता कर्म अभेद होता है। कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल, लोक में भी देखो आप, कर्म के लिए पनिशमेंट किसको मिलता है? कर्ता को। लोक में भी आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप कर्ता हो ना, आपने एक्सीडेंट कर दिया तो सजा किसको मिलेगी? अब किसको मिलेगी सजा? ध्यान से सुनना, थोड़ा पूरी बात सुनना। कार आप चला रहे थे, कार का एक्सीडेंट हुआ, तो 2 एक्सीडेंट हो गए, मैंने 2 को सजा मिली, कार को भी सजा मिली, क्योंकि एक्सीडेंट का कर्ता पुद्गल है ने। समझ में आया कुछ? पुद्गल से टकराया तो जितनी डेंटिंग पेंटिंग होनी थी वो उसका पनिशमेंट उसको मिला, मैंने वो उसका कर्म था, वो कर्ता को मिला। कर्ता माने कार को मिला, माने पुद्गल को मिला। अब तो समझ आया? एक एक्सीडेंट माने कर्ता कर्म का उसको मिला। लेकिन कार तो स्वतंत्रता से नहीं चलाती, तू चलाता है, मैनेज तू करता है। पुलिस किसको पकड़ेगी? वो तेरे को पकड़ेगी, क्योंकि तू, तेरा काम है, वो तेरा काम। ये ध्यान से सुनना है अभी, यार ध्यान से थोड़ा। तेरा काम तो कार चलाना तेरा काम नहीं है, तो हमें भी मालूम है, लेकिन कार चलाते समय राग का कर्ता तू है, उस राग का पनिशमेंट तुझे मिलेगा। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? तो राग तेरा कर्म, गाड़ी ड्राइव करने का राग, असावधानी का प्रमाद, असावधानी का प्रमाद, उसका कर्ता आत्मा ही है, सचमुच आत्मा है, इसलिए उसकी पनिशमेंट भी आत्मा को ही मिलती है। थोड़ा और आगे चलो, थोड़ा और आगे चलो। पुलिस वाले तो जब पकड़ेंगे तब पकड़ेगी, और पब्लिक पीटेगी तब पीटेगी, लेकिन एक्सीडेंट होते से ही चेहरा कैसा हो जाता है आपका? आत्मा के प्रदेश कैसे हो जाती है? अब क्या होगा? अभी देखो, करा किसी ने कुछ नहीं है, ये कर्म किसको मिला? किसको मिला? किसी ने दिया कि ऑटोमेटिक मिला? राग का पनिशमेंट ऑटोमेटिक मिला, फिर बंद होगा, वो एक और कर्म होगा, वो उपचार से कर्म है। द्रव्य कर्म उपचार से कर्म है, खरेखर वो पुद्गल का कर्म है। स्वामी जी ने तो इसको बहुत खोला है। कर्म कारक समझ में आ रहा है सालीन? दिमाग लगाना पड़ेगा बहुत थोड़ा। देखो मैंने पहले ही कहा, इस बार आपको सबसे टिपिकल चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो आप। एकदम सूक्ष्म है, एक समय की पर्याय की चर्चा है, लेकिन अपने को तो मज़ा आता है, आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर आगे चलो। तो फिर तेने एक्सीडेंट किया, इसका कर्ता कौन? लेकिन इसमें मर्ज है सब, आपको ऑपरेट करके समझना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि साहब वो कार ने एक्सीडेंट किया, मैंने कहाँ किया, तो ठीक है तू घर जा, हम कार को बंद कर देते हैं। कार को बंद नहीं करो, कार को तो मुझे चाहिए। होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब लोग में कभी भी कार को पनिशमेंट नहीं मिलता, लेकिन वो तो कर्ता को ढूंढने के लिए कार को पकड़ लेती। देखा आपने? नहीं देखा कि बेटा अब कार लेने तो तू अपने आप आएगा। BMW हो, कितना ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो लेने आएगा नहीं आए? बोलो। अब वो एक अलग बात है, कचरा पार्टी गाड़ी हो, निपट जाने दे, चल छुट्टी, कौन 6 महीने की जेल भोगे, तो वो छोड़ दे, वो छोड़ दे, तो वो कचरा वो। लेकिन फिर गवर्नमेंट क्या करती है? उसको कचरे में बेच देती, खत्म हो जाती है बात। लेकिन दृष्टांत ध्यान रखो, कर्ता से कर्म ढूंढा जाता है। तू जीव है तो तेरा काम बराबर। एक इसकी चर्चा हुई अभी, एक कर्म की तरफ से। फिर कर्म, एक काम किसका है? एक काम, थोड़ा शब्द बदल रहा हूं,
किसके योग्य है। थोड़े भाषा बदल दी, एक कार्य किसके योग्य है। यहाँ पर कोई काम हो मंदिर में, समझ लीजिए कि बिल्डिंग निर्माण, मंदिर बनाना है, तो अपनी समाज की मीटिंग बुलाई। क्यों बुलाई अपन ने? कि अपने को काम बांटना है। काम तो है अपने ज्ञान में, काम के अनुसार कर्ता ढूंढना है। मीटिंग का के लिए बुलाते? काम तो न किए पंच कल्याणक होना है, काम तो न किए मंदिर बनना है, मीटिंग का के लिए बुलाते हो आप? काम के, योग्यता के, काम की, कार्य की योग्यता के अनुसार कर्ता ढूंढना। समझ लीजिए जो अकाउंटेंट हो, बैंक में काम करता हो, उससे कहे कि तू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर, वो नहीं करेगा। वो अकाउंट तो मेंटेन कर सकता है, और जो बिल्डिंग का इंजीनियर हो, उससे हम कहें कि तू अकाउंट रख, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो दृष्टांत देना, मुझे दृष्टांत से कोई लेना है। मुझे आपसे पूछना है, मोक्ष जाना है, बोलो काम बांटो, काम बांटो। मीटिंग बुलाओ, आज सब लोग मीटिंग बुलाओ, अंदर काम नक्की करो। ये जो तेरा काम नहीं वो तू काम क्यों करता है? थोड़ा और इजी करूं। शादी होती है ना घर में, मैरिज, तो अपने सारे फ्रेंड सर्किल को अपन बुलाते हैं, सब आ जाते हैं। यदि अपन काम नक्की नहीं करें एक एक का, तो क्या होगा? होगा क्या? भैया तुझे सब्जी लानी है, तुझे टेंट बनवाना है, तुझे म्यूजिक, तुझे फला, एक एक का काम बांट दिया और काम नहीं बांटे तो? अच्छा सारा काम अपना है कि नहीं? मैरिज का सारा काम अपना है? सुन, सारा काम नहीं, तेरे योग्य काम। क्या बोला? एक व्यक्ति सब्जी लेने गया, वो सब्जी लेकर आना चाहिए उसे, दूसरा काम दिखा वो करना नहीं चाहिए उसे। फिर से बोलूं, क्या बोल रहा हूं मैं? अपना काम करो। सपोज एक बहुत सरल एग्जांपल दूं, रसगुल्ला बनाने के लिए सीरा बनना है, चाशनी, क्या बोलते हो, चाशनी बनना है, वो काम किसका है? बोलो ना किसका? अरे हलवाई का। डरो मत, शक्कर का मत बोलो, अभी हलवाई का। अभी देखोगे जब अब मकान मालकिन आ गई, मानो समझ लो जिसकी बच्ची की शादी, वो मम्मी आ गई उसकी, और शक्कर निकाल निकाल के डालने लगी उसमें, रोक देगा वो? तुम मालकिन हो, ये बराबर है, तुम्हारा ही शक्कर है, तुम्हारी लड़की की शादी, बात बराबर है, लेकिन डोंट इंटरफेयर, गो आउट। ये मारा घर होगा तारो घर, समझ में? यदि वो शक्कर डाल रही हो कढ़ाई में, पानी के अंदर, चाशनी बनने में शक्कर तो डालनी है, अब हलवाई डाले या मम्मी डाले, बात क्या है? क्या फर्क बोलो? अच्छा ज्यादा पावरफुल कौन है तो इसमें से? मम्मी मतलब मालकिन, कि वो नौकर जो एक दिन के लिए बनाने आए? बोलो उस समय पावरफुल कौन? दो ही उत्तर हो सकते हैं सबके अपने अपने, लेकिन वो हाथ नहीं लगाने। वो यदि वो बैठा होगा ना दूर से ए क्या कर रहे हो आप? वहां उतनी दूर बैठो ना, बीड़ी पी रहा हो वहां, वो टोक देगा वहीं दूर से, क्या कर रहे हो आप? ए मेरा घर, मेरी बट्टी, मेरी शक्कर, मैं कुछ करूं तुम कौन? निकाल देगा। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या गजब! मोक्ष जाने में काम नक्की करो। कुछ आता पता नहीं, सही में मीटिंग बुलानी पड़ेगी। छह द्रव्य में किसका क्या काम? द्रव्य का काम क्या है, तेरा गुण का काम क्या है, पर्याय का काम क्या है, कौन से गुण का कौन सा काम है, कोई खबर नहीं। भाई देखो, सुनना तो ठीक है, सुनते सुनते आप बढ़िया हैं, हैबिचुअल हो जाएंगे, याद भी हो जाएगा आपको, लेकिन जब मैं अकाउंट मंगाऊंगा ना, तो आपका अकाउंट सब गलत निकलेगा। वेद विज्ञान इज इक्वल टू करेक्ट अकाउंटेंसी, करेक्ट पोस्टिंग। वो सीखना पड़ेगी भैया, वो सरल है, कठिन नहीं है। फिर से बुलाओ, काम किसका? काम के अनुसार नक्की करो, तेरे ही योग्य काम। कि साहब मैं तीर्थ यात्रा करके धर्म करूंगा, समय शिखर जी से मोक्ष जाऊंगा। समय शिखर जी का काम क्या है?
नक्की कर। अच्छा, यदि आप सबको भावना तो है मोक्ष जाने की ना, पक्का है मोक्ष चलनी है ना सबको, ठीक। एक प्रश्न पूछता हूँ, कहाँ से जाना है मोक्ष? फेवरेट प्लेस बोलो, फेवरेट प्लेस। पंडित साहब, मैं ऐसे वैसे गांव से मोक्ष नहीं जाऊंगा, वहाँ कोई कभी जाता ही नहीं है, अपन तो वहाँ जाओ कहाँ। हाँ, सबसे ज़्यादा पब्लिक कहाँ जाती है? समय शिखर, नंबर 1। एक तो ये फायदा मिलेगा अपने को। दूसरा, इधर उधर से चले गए तो पटना कितने लोग जाती हैं? कईयों को तो खबर भी नहीं पड़ती पटना में भी कुछ है। एग्जाम्पल, मतलब हो भी सकता है खबर हो, लेकिन बात करूं, लेकिन समय शिखर में सारे तीर्थंकर वहीं से मोक्ष जावे। कहाँ से जाना है? तो नक्की कर काम किसका है, समझ में आ रहा है कुछ? काम किसका है ये तो नक्की कर। समय शिखर का काम है कि तेरा काम है? सुन, तू आत्मा को जान, तू जहां मरेगा वहां समाधि हो जाएगी। समाधि के लिए कहीं नहीं जाना स्पेशल स्थान पर, तू जहां आत्मा में रमेगा वहां से मोक्ष हो जाएगा। तेरे को सिद्ध क्षेत्र बनाना नहीं है, काम नक्की कर। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? पंडित जी घड़ी हो गया, टाइम समेटो। आप समेट लेता हूं, मेरा क्या, मैं तो समेट नहीं देगा। समेटने की बात समझो। आपको ऐसा लग रहा है ये फालतू माथा मार रही, बार बार मेरा काम, इसका काम, उसका काम, सीधी सीधी बात, काम वाम हो गया भैया। इसलिए कह रहा हूं कि तू काम का डिसीजन नहीं करने से तेरा सारा का सारा उपयोग, वीर्य, ताकत सब बाहर के कामों में चली जाती। सुनो, मेरे से पूछो, उल्टा नहीं पकड़ना। अभी तो मैं अभी उल्टा नहीं पकड़ना, मैंने चरणानियों की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, मैं द्रव्यानियों के न्याय की चर्चा कर रहा हूं। तू 1 पैसा दान मत देना, आत्मा को जान, मोक्ष हो जाएगा। ताकत काय की बोल रहा हूं अभी? कर्म कारक की, कर्म कारक की चर्चा चल रही है। तू एक तीर्थ यात्रा मत करना, जा, लेकिन आत्मा को जान। प्रथम तू आत्मा ने जान। कितनी पावरफुल बात होगी नियम सार जी की ये, प्रथम तू आत्मा को जान। वो शुद्धात्मा कैसा है? जो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, वो आत्मा कैसा है? हम आत्मा कहना सुनना सीख गए, लेकिन आत्मा समझ में नहीं आ रहा अभी। आप गिलेट क्यों हुए? प्रश्न कह तो बहुत कुछ चुका हूं, रिपीट ही होगा और तो कुछ नहीं है। आप सारी मम्मी पापा खुश हो अपने अपने बच्चों से, क्यों? कि मेरा बच्चा तो पाठशाला जाता है, ठीक है, बेटर देन अदर्स। क्या कह रहा हूं? आप खुश हो, मेरे बच्चे रात को नहीं खाते, शाबाश, थैंक यू, बहुत बढ़िया बात। परंतु खुश होने लायक बात तो, यदि तुम समझदार हो तो तब लगना चाहिए, पंडित जी मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा बच्चा अपने को आत्मा समझता है। मैं गर्व से कहती हूं कि मेरा बेटा आत्मा है। यदि ये समझ में आ गई आपको, तीर्थ यात्रा हो गई, पंच कल्याणक हो गया, मंदिर बन गया, बद्दू थई गया। कुछ समझ में आया? कुछ आप कहां खुश हो रहे हो? मैंने उल्टा नहीं मानना, स्वामी जी ने पूरे जीवन मेहनत की है इस कर्म कारक के प्रवचन समझाने की। मैं तो और भी बात करूंगा थोड़ा, स्वामी जी ने जो खोला है फिर से समझाओ। आप कहाँ खुश हो जाते हो? बच्चे के खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, ये तो सारा फिजिकली एक्टिविटीज़ है। इससे तो फिजिकली मैंने बॉडी प्राप्त करेगी। स्वामी जी जब दीक्षा ले रहे थे ना, तो उनकी फैमिली में जितना जितना सा माहौल हुआ, तो एक चर्चा हुई, डिस्कशन, बहुत बड़ी डिस्कशन हुई उन लोगों में आपस में। तो माने नहीं, उनकी फईवा होने, उनने एक बात कही कि हम धर्म नहीं करते, मैं तो इतना दान देती हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये धर्म नहीं हुआ? तो उन्होंने इतना बढ़िया कहा, इतना बढ़िया उत्तर स्वामी जी का, कि तुमने साधुओं को रोटी दी तो उनसे उनका पेट भरा, धर्म नहीं। उत्तर समझ में आया कुछ? तुमने मंदिर में, स्थानक में दान दिया तो उससे इमारत का निर्माण, अलमारी आ गई, जो मतलब होना था वो हुआ, धर्म नहीं।
हो ऐसा तीखा है, कौन अकाउंट कैलकुलेट करे बोलो। कल्पना करो, एक तो अपन आज 1-1 लाख रुपए दान दे दे तो कितना अपन सोचेंगे आज कुछ क्रेडिट, ग्रेसनेस नहीं लगती? एक ग्रेसनेस धोखा है, ये कहना है मुझे। पंडित जी लेकिन हम बहुत सुधर गए, पहले 5 साल पहले बिल्कुल रुचि नहीं थी, अब तो थोड़ा पहले से ज्यादा जानने लगे। ये क्षोभसम का काम हुआ, श्रद्धा का नहीं हुआ। एक दृष्टांत देके छुट्टी करता हूं। अभी हालांकि ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से सेट कर दूं, मतलब बात थोड़ी टिपिकल सी लग रही होगी पता नहीं, लेकिन सेट करना। ध्यान से सुनना, दृष्टांत समझना। पति पत्नी का एग्जाम्पल है, जल्दी समझ में आ जाता है आपको, इसलिए देता। पत्नी पति के साथ प्रॉपर बिहेव नहीं कर रही, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि पत्नी पति को जानती है कि नहीं जानती। तो पत्नी तो बिल्कुल स्मार्ट थी। उसने क्या बात करते हो, पति को मैं नहीं जानती? आप पूछो, डेट ऑफ बर्थ बता दूंगी, मम्मी पापा का नाम बता दूंगी, हेल्थ हाइट की पूरी मेडिकल रिपोर्ट बता दूंगी, बिल्कुल इधर कंप्यूटर देख के नहीं। और बोलो क्या क्या पूछना है, बोलो इन्हें कौन कौन सा बिजनेस किया, किस डेट में कौन सी डीलिंग हुई, ये तक बता दूंगी, बोलो। और ये समझता क्या है अपने आप को? समझ में आया? कुछ नहीं समझ आया? ये समझता क्या है अपने आप को? मैं इसके बारे में सब जानती हूं। बोलो ये पति मानती है कि नहीं मानती? तेरा नॉलेज तो बिल्कुल ठीक है, पति से भी बोला तेरे बारे में इतना जानती है तो तेरी पत्नी बहुत बढ़िया हुई। बहुत बढ़िया क्या है, नौकर जैसा बिहेव करती है, समझ गए? तो तू क्या चाहता है? इतनी अच्छी पत्नी तो हमने आज तक नहीं देखी। मेरी पत्नी को तो मेरी डेट ऑफ बर्थ छोड़, एनिवर्सरी मैरिज की तक नहीं मालूम, और क्या खाता हूं क्या पीता हूं उसे कुछ नहीं मालूम। इसको तो सब पता है। तेरा 1 साल का पूरा ऐसे ब्रीफ कर देगी बिल्कुल। सुनो साहब, 15 अगस्त को इन्होंने ये खाया था, 14 अगस्त को ये खाया था, 13 अगस्त को ये खाया था, 12 अगस्त को ये खाया था, पूरी डिटेल ऐसे बोल रही, बिल्कुल ऐसे केवली की तरह। बोलो आप अपनी पत्नी से खुश क्यों नहीं हो? खुश होना चाहिए ना, इतना डिटेल दे रही है आपको वो कि इसका, ये तो मुझे भी मालूम है कि इसका माइंड कंप्यूटर से भी बढ़कर है, बट ये मुझे नौकर मानती है। समझिए, नौकर मानना समझ में आया? कुछ दृष्टांत याद आया? कुछ पिछले साल दिया था, क्लिक कर लेना। थोड़ा सुनाता हूँ, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। एक इकलौती लड़की थी करोड़पति बाप की, याद आया? करोड़पति बाप की इकलौती लड़की। तो बाप बेटी जो बोले खरीद के, जो लाए खरीद के। तो ऐसे ही उसने एक लड़का, पप्पा ये लड़का, यस, 1 करोड़ दे करके खरीद लिया। समझ गए? अब तो समझ गए नहीं सारा? तो लड़की को क्या लगता था कि दुनिया में मैं ही मैं हूं, मेरा पिता मेरी पूरी फरमाइश खरीद कर पूरी करता है। तो हस्बैंड इज माई सर्वेंट, जस्ट लाइक सर्वेंट, नॉट ऑनर। आई एम नॉट अंडर कमांड ऑफ हिज। उसको मेरे कमांड में रहना चाहिए। तो अब जब इसकी श्रद्धा इतनी जोरदार है, श्रद्धा हुई ना ये श्रद्धा, अब इंटेलिजेंट तो थी, फटाफट बायोडाटा याद हो गया, बात किया, इंटरव्यू लिया तो पूरा इंटरव्यू याद हो गया उसको, और एक एक खाना पीना उठना बैठना सब याद, मेमोरी तो जोरदार है। पति को किस बात की पीड़ा है? समझ गए दृष्टांत? बस मुझे आपसे यही कहना है, 11 अंग 9 पूर्व का तेरा बायोडाटा हमें काम का नहीं। तो उसको कितना पढ़ा, कितना लिखा, कब, कौन, किसका प्रवचन, किसने कहा, स्वामी जी ने कहा, युगल जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, उनने ये कहा, धवला में ऐसा कहा, राज वार्तिक में ऐसा कहा। हम इससे नहीं। तू कौन है कौन? तू भगवान आत्मा। तुझे लगता है कि सर्वेंट ऑफ, बोलो सर्वेंट ऑफ बॉडी, बोलो क्या लगते? आप कैसे ट्रीट करते हो अपने आप को? नहीं तो ठीक नहीं, हमें नहीं समझ में आया। अब तू मंदिर जाता हो, भले ही जा, पूजा कर, भले ही कर, तुझे दान देना है भले ही कर, तुझे मंदिर बनाना है, जो करना है कर, लेकिन हम कभी खुश नहीं होंगे,
कभी खुश नहीं होंगे हम, क्योंकि तेरे में कोई चेंज नहीं आया। क्या कह रहे हैं? कोई चेंज नहीं आया। घड़ी रख लेता हूं ना, इसका मतलब एंड। 1 मिनट और लू, मैंने इसको बाइंड अप करना ना थोड़ा। आखिरकार एडजस्टमेंट की मीटिंग हुई। एडजस्टमेंट, भाई देख दोनों 50-50 एडजस्ट करो थोड़ा थोड़ा। पत्नी ने पहले ही नंबर बोला ठीक है, अब इंडियन कल्चर में रहना है तो आई एम रेडी, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। बोलो क्या 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 आपकी फरमाइश है? हस्बैंड को बोली, बोलो 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 क्या डिमांड है आपकी? कि तेरे कपड़े ठीक, अच्छा ठीक, कपड़े सही पहनूंगी। अब तो कोई शिकायत नहीं, बस ये बोलने की टोन ही तो खराब है, बस दिक्कत तो यही है। तू कपड़ा एडजस्ट कर लेगी, खान पान एडजस्ट कर लेगी, तू डीजे पे नहीं नाचेगी, फ्रेंड सर्कल में नहीं जाएगी, हॉस्पिटल कहाँ नहीं जाएगी, क्लब छाप नहीं होगी, ये सब ठीक, परंतु तेरे बोलने की जो टोन है नहीं, हाँ इस पे मत बोलो ये तो। लेकिन मेरा बॉस आएगा, मेरा फ्रेंड सर्कल आएगा, उसके सामने ये कैसे चलेगा? अब समझ में आ रहा है कुछ आपको? हम सुनना जरा, 2 बार क्यों बोल दिया? पूरी चारों अनुयोग का एकमात्र उद्देश्य तेरा दृष्टि परिवर्तन है, और तू दिनचर्या परिवर्तन करता है। What टाइप ऑफ मिस्टेक? समझ में आया कुछ? तू दिनचर्या बदलने तैयार है, लेकिन दृष्टि बदलने तैयार नहीं। और धर्म की शुरुआत, कड़क तो नहीं लग रही है आपको? वैसे मैं हाथ खड़े करवा कर किसी को भी मना नहीं करूंगा, लेकिन सचमुच यदि आप थोड़ा भी सेटिस्फाइड हैं दिनचर्या से, आप गहरी भूल में हैं। दिनचर्या भी जिनकी नहीं है उन तो बेचारे हैं, मानो जिनकी दिनचर्या तक सेट नहीं है, उनसे तो मैं कुछ कहने लायक भी नहीं हूँ। उनके लिए तो अमृतचंद स्वामी ने लिखा तस्य देशना नास्ति, उनके लिए तो हमारा कोई उपदेश ही नहीं है। दिनचर्या सेट हो भी चाहिए, पण दृष्टि परिवर्तन फर्स्ट एंड मस्ट। समझ में आया कुछ? पहले अपने को भगवान आत्मा देखो, करो जो तुम्हें करना है करो, लेकिन भगवान आत्मा देखो। कर्म से कर्ता नक्की करना, सोचना इस पर। ओम। हेलो।